गिनने के लिए बताएं, सीधी रेखा गिनने के लिए कि आपको हॉरिजॉन्टल ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? हॉरिजॉन्टल ध्यान देना, वर्टिकल ध्यान देना और एक क्या डायगोनल ध्यान देना है। बताए हैं ना बाबू आप लोग को? तो इसमें आप लोग को बताए हैं इसमें टोटल सीधी रेखा बताइए तो आप लोग जरा, कुल रेखों की संख्या बताइए। चालू किए हैं ना वीडियो? कुल इसमें कितना आ रहा बाबू? 14। अब हम गिनते हैं, देखिएगा डायगोनल पहले गिन लेते हैं। ये एक सीधा हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4, एक 4 हो गया, कोई दिक्कत? एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया और एक तो ये डायगोनल में नहीं आएगा, आएगा डायगोनल, ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। तो 8 गो तो आपको डायगोनल आया, कोई दिक्कत? एगो हॉरिजॉन्टल, एक गो ना हॉरिजॉन्टल, खाली यही है जो हॉरिजॉन्टल है बाबू। तो एक हॉरिजॉन्टल आया। वर्टिकल गिनना है ना हम लोग को, तब वर्टिकल गिनती करते हैं, देखेंगे हम लोग। ये एक वर्टिकल दिखा, एक 2 वर्टिकल दिखा, एक 3 वर्टिकल दिखा, तो टोटल कितना आया? आप लोग को 14-15 ला रहे थे। क्या बन जाएगा ना? ऐसा रहेगा तब तो ये सब आप लोग को बताया हुआ, इसलिए पीछे वाला बता दें कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखिए, नीचे से हम आप लोग को बता रहे हैं। तो अब हम लोग नहीं रोके थे उसको, 6 मिनट हो गए। अच्छा कोई नहीं। तब अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या बताए थे। 7 को गिनने के लिए ना बताए थे टोटल। तो अगला क्या गिनती करना, नीचे से देखिए ना कॉपी में बताए थे ना कि इतना इतना चीज हम लोग को गिनती करना है। अब डायगोनल गिनने के लिए बताएंगे विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या। इसका डायगोनल बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक ना? वो आप लोग को हम बता देते हैं। डायगोनल यानी विकर्ण की संख्या हम लोग को पूछेगा। किसकी संख्या पूछेगा? विकर्ण की संख्या बराबर एक फार्मूला होता है बाबू, फार्मूला लिख लीजिएगा। n इंटू n माइनस 3 अब बटा 2 होता है, बटा 2 होता है। n इंटू n माइनस 3 अब बटा 2 होता है। आप लोग स्टार दे के नोट में लिखिएगा इसको लिखने के बाद। लिखना है बाबू आप लोग को, विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए
विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए n बराबर भुजा होता है, n बराबर भुजा होता है, भुजा होता है। तब आप लोग देखिएगा पहले विकर्ण किसको कहता है जो, तो सबसे पहले आपको पूछ देगा, हो सकता है कि त्रिभुज में बताएं विकर्ण की संख्या, किसमें बताएं, पहला प्रश्न आप लोग को। दूसरा प्रश्न हो सकता पूछ देगा वर्ग में विकर्ण की संख्या, किसमें विकर्ण की संख्या। तीसरा प्रश्न हो सकता पूछ देगा पंचभुज में विकर्ण की संख्या, किसमें, पंचभुज। पंचभुज में विकर्ण की संख्या पूछ देगा, किसमें पूछ देगा, पंचभुज में। चौथा प्रश्न षष्ठभुज में विकर्ण की संख्या पूछ देगा, किसमें पूछ देगा, षष्ठभुज में। षष्ठभुज, षष्ठभुज हो गया। तो आप लोग को ध्यान देना है, कौन, गुलशन सर, अच्छा आवे की सर, देखिएगा सब लोग इधर। तो यहाँ विकर्ण की संख्या पूछ रहा है, तो आप लोग को बोले कि n बराबर कौची, भुजा ना बाबू। तब बताइए इसमें आप लोग देखिएगा कि इसमें कितना भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो n बराबर हम लोग को कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो बताइए फार्मूला पर बैठा दीजिए, 3 इंटू 3 माइनस 3 बटा 2 बता रहे हैं। तो 3 आई घाट के 0 ना हो गया बाबू, बटा 2 बराबर कौची हो गया। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज में एको विकर्ण नहीं होता। इसमें विकर्ण ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, नहीं, हाँ वो विकर्ण नहीं हुआ, परपेंडिकुलर हो गया। इसमें हम लोग देखिए विकर्ण की संख्या, तो सबसे पहले भुजा हम लोग गिन लेंगे, कितना भुजा गिनना है, 1 2 3 4। तो n बराबर कितना आ गया हम लोग को, फार्मूला पर बैठा देंगे। तब बताइए n के मान कितना, 4 इंटू n के मान माइनस 3 या बटा, बताओ बाबू 4 गुना घटा देंगे तो 1 ना आ जाएगा, बटा 2। तो 2 दूनी, यानी चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या वर्ग में कितना होता है, 2 होता है। देखिएगा यह एक विकर्ण है और यह एक क्या है, विकर्ण है। तो वर्ग में कितना, 2 विकर्ण। पंचभुज में आप लोग निकाल लीजिएगा कि हम ही को बताना पड़ेगा, निकाल लीजिए। षष्ठभुज में भी आप लोग निकाल लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए। देखेंगे हम लोग, गिनेंगे सबसे पहले भुजा। तो एक भुजा हुआ बाबू, तो नहीं बोला हो, दे दी छुट्टी है। वो कोढ़िया देखी तो का SSCGD के तैयारी करे, का छुट्टी दे दे, मखिया मारे मत दे शरीर पर, समझा नहीं। अगर रिजल्ट निकालना हो तब है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5। तो n बराबर कितना आ गया बाबू, तो फार्मूला लगा देंगे कि ना लगा देंगे, बोल फार्मूला बाबू, n इंटू n माइनस 3 बटा, तो n के मान कितना रख देंगे, 5 माइनस बटा, तो 5 गुना 2 बोल सकते हैं। 5 में से 3 गया तो 2 बटा, तो कितना आ जाएगा बाबू,
क्या 5 विकर्ण आना चाहिए ना हम लोग को? देखिए आप लोग को खींच के दिखाते हैं। 1 विकर्ण सब लोग को दिखा, 2 दिखा, यहाँ तक दिक्कत। आगे देखिएगा 3 दिखा, 4 दिखा, ये 5 दिखा। इसके अलावा और नहीं बनेगा, इसके अलावा और विकर्ण नहीं बनेगा। षष्ठभुज में हम लोग गिनेंगे, किसमें गिनेंगे? आप लोग देखिएगा रे बाबू, सब लोग ध्यान देगा। 1 भुजा बोल सकते हैं, आई के, ये 3 भुजा, ये 4 भुजा, ये 5 भुजा, ये 6 भुजा। तो n बराबर हम लोग को कितना आ गया? n बराबर, तब फार्मूला पर ना बैठा देंगे रे बाबू। n-3 बटा n के मान बाबू, n के मान 6 इंटू 6 - 3 न रे बाबू, बटा 2 न रे बाबू, 2 तिया 6 काट दें। तो यहाँ पर 6 में से 3 गया था, तो 3 गुना 3 बराबर, तो इसमें तो 9 विकर्ण होना चाहिए। ऊपर वाला मिटा के इसको पार के दिखा देते हैं आप लोग को। इसी में हम लोग को गिनना है, विकर्ण निकालना है। देखिएगा सब लोग ध्यान पूर्वक से। 1 विकर्ण हुआ रे बाबू, ये 2 विकर्ण हुआ, ये 3 विकर्ण हुआ, ये 4 विकर्ण हुआ। कोई दिक्कत? देखिएगा आगे, ये 5 विकर्ण हुआ, ये 6 विकर्ण हुआ, ये 7 विकर्ण हुआ, ये 8 विकर्ण हुआ, और आवेगा। हाँ, एक 9 विकर्ण हुआ रे बाबू। क्या किन्हीं विद्यार्थी के दिक्कत? ऐसे हम लोग को विकर्ण खींचने के लिए बोला नहीं जाएगा, तो यानी मरल टूटल उत्पाद लगा बैच मोबाइल वाल पटक उटक के भाग जो बोल बे, समझ ना। विकर्ण की संख्या गिनने के लिए नहीं पूछेगा, बनाने के लिए नहीं पूछेगा, गिनने के लिए ना पूछेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला बैठा देंगे ना, निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग को इतना कंप्लीट हो गया। अब सीखेंगे आगे अगला टाइप क्या है हम लोग को। अगला क्या गिनना है? आयत वर्ग ना। देखना है सब लोग को। ये अभी के वर्ग है, ये अभी कितना वर्ग है? पैनमा टेंशन ना ले। इसमें कितना वर्ग अभी दिखाई दे रहा है। और देखिएगा बाबू, इस प्रकार से अगर खींचेंगे बीच में प्लस, तो देखिएगा नया वर्ग कितना बनेगा। एक तो सब लोग को दिखाई दे रहा था, एक ना दिखाई दे रहा था। नया वर्ग देखिएगा प्लस के चिन्ह से एक पहले बड़ा सब लोग को गिना दिए ना रे बाबू। अब देखिएगा आगे आप लोग को ये प्लस का चिन्ह खींचने से, कौन चिन्ह खींचने से? प्लस का चिन्ह खींचने से यह एक वर्ग नया निर्माण हुआ रे बाबू। एक इधर हुआ रे बाबू, एक नीचे हुआ रे बाबू, एक यहाँ पर हुआ रे बाबू। तो 4 छोटा छोटा और वर्ग निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 प्लस 1 मतलब कुल वर्गों की संख्या कितना? कुल वर्गों की संख्या बराबर बाबू कितना हो गया? 5। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना आया यहाँ पर? 5 आवल है कि ना आवल है रे बाबू? क्या यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत त्रिभुज बना रहे। सभी वर्ग क्या होते हैं? लेकिन सभी आयत वर्ग स्टार दे के जल्दी से पहले नोट में लिख लीजिए, पहले हेडिंग दे दीजिए। कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, कुल आयतों की संख्या ज्ञात करना है, कुल चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना है। कॉमा दे दे के पहले लिखिए कुल वर्गों की संख्या, कॉमा कुल आयतों की संख्या,
कौमा कुल चतुर्भुजों की संख्या। 3 प्रश्न इसमें हम लोग को पूछा जाएगा। कितना प्रश्न हम लोग से पूछा जाएगा? कुल 3 प्रश्न पूछा जाएगा। या तो पूछेगा कुल वर्गों की, या तो कुल आयतों की, या तो कुल चतुर्भुजों की। तो हम लोग देखेंगे रे बाबू ये वर्गों की संख्या सब लोग को समझ में आया? 5 निकाले जे। अब कुल आयतों की संख्या हम लोग निकालेंगे। ओनली रेक्टेंगल, केवल आयतों की संख्या निकालिए पहले। केवल आयतों की संख्या, आयतों की संख्या। तो स्टार दे के आप लोग को कुछ लिखा रहे थे, लिखिएगा। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। सभी आयत वर्ग नहीं। हाँ, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, खाली केवल सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं। अगर आप लोग को कोई पूछ देगा रे बाबू आयत का परिभाषा, किसका परिभाषा पूछ देगा? आयत का। और वर्ग का परिभाषा पूछ देगा, तो कोई ऐसा बच्चा जो आयत का परिभाषा बता सकता है? हाँ, वैसा सॉरी आयत में बोल सकते हैं कि जिसका आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री। वर्ग में वर्ग का परिभाषा बता सकते हैं? इसका चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए ना रे बाबू। और वर्ग आयत में यह न है, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये देखिएगा आप लोग ध्यान पूर्वक से, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा क्या आपस में बराबर है रे बाबू? क्या ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बराबर है आपस में? तो ये आमने और सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है? लेकिन वर्ग में चारों भुजा ना आपस में बराबर होना चाहिए बाबू। तो देखिए तो चारों भुजा आपस में बराबर है कि ना है? क्या परिभाषा में किन्हीं को दिक्कत? तो आप लोग को लिखा है सभी वर्ग क्या होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग। तो आप लोग को हम यहाँ पर सिखाते हैं, सीखिएगा रे बाबू सब लोग। इसमें देखिएगा गिनती करते हैं। ई वाला बाबू देखो, ई वाला आयत है, एक आयत सब लोग को दिखाई दिया। इसका नीचे भी ई वाला आयत है रे बाबू, देखो तो ई वाला आयत है कि ना है? तो 2 आयत तो ऐसा का बन गया ना रे बाबू। क्या ई वाला 2 आयत सब लोग को दिखा कि ना दिखा? और देखिएगा 2 आयत और दिखाते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा तब दिखेगा। ई वाला आयत है रे बाबू, और यह एक इधर एगो आयत है रे बाबू। तो इसी में एक आयत ई वाला बाबू। अच्छा, ई वाला आयत एक हुआ बाबू, मतलब कि ज्यादा लंबा बना दिया। एक आयत इधर हुआ रे बाबू। तो केवल आयत की संख्या कितना? कुल आयत बोल देगा। क्या बोल देगा? कुल आयत बोले बाबू, चाहे तो कुल चतुर्भुज बोले, दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम होता है। अब कुल आयतों की संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि केवल आयतों की संख्या और
कुल वर्गों की संख्या दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल आयतों की संख्या निकल जाएगा। तब बताइए ये दोनों ऐड करने के लिए आप लोग को आएगा 5 यहाँ और 4 यहाँ, तक कुल आयतों की संख्या कितना आ गया? क्या यहाँ तक आप लोग को दिक्कत? अब अगर हम लोग को निकाले के रहेगा शॉर्टकट में तब कैसे निकालेंगे? तब देखिएगा सब लोग ध्यान पूर्वक से। यही वाला फिगर यहाँ छाप दिए, किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत? देखना है सब लोग को। दूसरा कलर ले लेते हैं। कुल वर्गों की संख्या निकालने का फार्मूला बताते हैं, 1 2 1 2। तो इसको क्या करना बाबू? कुल वर्गों की संख्या अगर निकालने के लिए बोला जाए तो इसको शॉर्टकट में इंग्लिश में लिखते हैं टोटल स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग। तो टोटल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इसका क्या करना बाबू? जहां तक गिनती गया लास्ट दोनों का गिनती लिखिएगा। तो लास्ट यहाँ पर क्या आया है और यहाँ पर क्या आया है? आप लोग अगर 12th में मैथ पढ़े होंगे तो रो गुने कॉलम बोलते हैं। रो गुने क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर 2 आया है और यहाँ पर क्या आया है? 2 आया है। तो 2 गुना 2 प्लस। अब बाबू ये सब को एक एक की कमी करते जाना है। कितना की कमी? एक एक की कमी। एक आ जाएगा वहां पर छोड़ देंगे। तब 2 में से 1 की कमी करेंगे तब 1, और 2 में से 1 की कमी करेंगे तब बताइए इसको हम लोग निकालेंगे बाबू। निकालना है 2 दूनी 4 ना आ रहा है। अब प्लस 1 गुना, तब टोटल वर्गों की संख्या 5 आया कि ना आया? क्या यहाँ पर भी 5 आया कि नहीं आया? कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए रहेगा तो कैसे करेंगे? ये कॉन्सेप्ट सीखना है। इसको फिर से समझिएगा आप लोग। जैसे मैं इसको में तो गिन दिए, हो सकता है सनका रहे बाबू, देखिएगा। तो इसको में निकाले कहेगा टोटल स्क्वायर, टोटल रेक्टेंगल, टोटल ओनली रेक्टेंगल। 3 प्रश्न यहाँ भी लिए हैं कि नहीं लिए हैं? तो यहाँ पर टोटल स्क्वायर जैसे निकाले, यहाँ भी टोटल स्क्वायर वैसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो हनी बोलिए बाबू, मरल मुर्दा मत बैठल रहिए। यहाँ पर इसको 1 गिन सकते हैं रे बाबू, इसको 2 गिन सकते हैं, इसको 3 गिन सकते हैं। अब नीचे गिनेंगे कि ना गिनेंगे? तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत? यहाँ लास्ट कितना आया और यहाँ लास्ट कितना आया रे बाबू? क्या दिक्कत है? यहाँ तक इसका अंतिम ले लेना और इसका अंतिम ले लेना है, और एक एक की कमी करते जाना है। तो 3 में से 1 की कमी करेंगे तो कौची, और 4 में 1 की कमी करेंगे तो 3। क्या ये सब लोग को समझ में आया कि ना आया? आगे रे बाबू प्लस 2 में 1 की कमी करेंगे और 3 में 1 की कमी करेंगे। छोटा हो गया। और छोटा छोटा लिख देते ना। बोलिए थोड़ा सा फिर से आप लोग। 4 ई वाला 3 लिख सकते हैं ना रे बाबू? 4 गुना 3। अब बताइए 4 में 1 की कमी करेंगे 3 में 1 की कमी करेंगे। क्या यहां तक दिक्कत? तुम मच्छा मरवा दो बेटा, कोई दिक्कत ना, देख ले आगुए में गुरु दक्षिणा दे ले। 3 में 1 की कमी बाबू, और 2 में 1 की कमी। 1 आ जाएगा तो उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता। अगर 1 में 1 कमी करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में कोई भी संख्या से गुना करने पर फिर से 0 आ जाएगा कि ना आ जाएगा? तो इसलिए 0 तक ना लेना। तो इसको निकालिए, 4 तिया 12 लिख सकते हैं, प्लस 3 दूनी प्लस 2 एकाएं। तो टोटल वर्गों की संख्या 12 छो 18 2 वैसे ही नहीं वाला निकाले हैं बाबू 5 रे। अब यहाँ पर बताइए टोटल रेक्टेंगल हम लोग को निकालना है ना। तो इसमें पहले आप लोग को बताते हैं टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए, तब वहां पर आप लोग को लेके जाएंगे। देखिएगा इसको क्या करना है बाबू, इसको जोड़ देना है आपस में। क्या कर देना है?
तो 2 और 1 और यहां पर जोड़ देना बाबू आपस में, तो 2 और 1, तो टोटल रेक्टेंगल में क्या करना है बाबू, लास्ट गुना लास्ट कर दीजिए। तो यहां पर कितना और यहां पर कितना, तो 3 गुना 3 बोल सकते हैं रे बाबू। तो 3 तिया क्या कुल आयतों की संख्या 9 निकालल है कि ना निकालल है, ट्रिक से भी 9 आ रहा है कि ना आ रहा है, कॉन्सेप्ट से भी 9 आ रहा है। अब वनली रेक्टेंगल क्या निकालना है हम लोग को रे बाबू, वनली रेक्टेंगल। तो वनली रेक्टेंगल निकालने के लिए इसको में ये वाला घटा देंगे तो वनली रेक्टेंगल ना निकल जाएगा। 9 में से 5 गया, ना तो यहाँ पर लिख दीजिएगा टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर। तो टोटल रेक्टेंगल हम लोग ना निकाले हैं और टोटल स्क्वायर 5। तब बताओ रे बाबू 9 में से 5 गया तब, यानी वनली रेक्टेंगल मतलब केवल आयतों की संख्या ना। तो देखिए तो केवल आयतों की संख्या टोटल स्क्वायर, यहाँ भी 5 आया है कि नहीं आया है। और यहाँ पर बताइए टोटल रेक्टेंगल कितना 9, तो यहाँ पर कुल आयतों की संख्या या कुल चतुर्भुजों की संख्या 9 आया है कि नहीं आया है। तो उसी प्रकार ना इसको निकालेंगे रे बाबू। तो इसको जोड़ने आता है, आप लोग को जोड़िएगा 3 2 1 3 3, क्या यहाँ तक दिक्कत, इधर जोड़िएगा 2 और 1 मतलब 1 2 3 बोल सकते हैं ना, और 3 3 6 4, क्या यहाँ तक दिक्कत रे बाबू। और लास्ट गुना लास्ट कर देंगे कि ना कर देंगे, जैसे यहाँ 3 गुना 3 किए थे ना रे बाबू, तो वैसे 10 गुना 6, 10 गुना कितना 6 बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अब आप लोग बताइए वनली रेक्टेंगल ना निकल जाएगा हम लोग को। तो वनली रेक्टेंगल बोले तो फार्मूला बाबू कौची, टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर ना। तो टोटल रेक्टेंगल कितना आया है माइनस टोटल स्क्वायर ना, बताइएगा कितना 20। तब बताइए वनली रेक्टेंगल कितना, क्या दिक्कत यहाँ तक, ऐसा प्रश्न रहेगा तब बनेगा। इतना तक आप लोग छाप लीजिए ऐसा का से। हाँ अच्छा, इसको पहले छापिए, वीडियो को रोक दीजिए और बोलना है सब लोग को। ये वाला तो आप लोग को समझ में आया ना। तो गिनती करिएगा एग्जाम में तो समय आपके पास नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बनाना है। टोटल स्क्वायर पूछा है तो इसको गिनती कर देंगे, सबसे पहले मिटा के बता दें। यही वाला ना है बाबू। देखिएगा इसमें आप लोग को हम बोल लें कि कुछ नहीं करना है, अगर कुल टोटल स्क्वायर अगर पूछेगा तो गिनती कर दीजिए 1 2 और नीचे 1 2। अब इसको टोटल स्क्वायर निकालने के लिए लास्ट ना लेंगे रे बाबू, तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं हम लोग प्लस। अब बोले कि इसमें एक एक की कमी करते जाना है, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए। तो 2 में 1 की कमी करेंगे तो 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 में 1 की कमी करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा यहाँ पर टोटल को हम लोग गुना करके जोड़ना है ना रे बाबू, तो 2 दूनी प्लस 1 गुना 1, तो 1 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना रे बाबू 5। टोटल स्क्वायर 5 लाए थे कि नहीं लाए थे इसके भाई, मोबाइल में चलाओ इधर देखो टोटल। अच्छा तो इधर देखिए बोलना है, टोटल रेक्टेंगल अगर निकालेंगे क्या निकालेंगे टोटल रेक्टेंगल, तो आप लोग को बोले बाबू कि इसको जोड़ देना ना आपस में, तो 1 और 2 3 और नीचे जोड़ देना 1 और 2। अब लास्ट यहाँ पर गुना कर दीजिए दोनों को, तो 3 गुना 3 9। क्या दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर वनली रेक्टेंगल क्या निकालना है हम लोग को, वनली रेक्टेंगल। तो यहाँ पर बाबू बताएं ना फार्मूला जी,
कि टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर ना, तो टोटल रेक्टेंगल हम लोग ना निकाले हैं कितना, और टोटल स्क्वायर ना निकाले हैं 5, तक कितना आ गया ओनली रेक्टेंगल, तो ऐसा रहेगा तो बनेगा। अब समझ में आया आप लोग को? तो देखिएगा एक प्रश्न और बता देते हैं आप लोग को। क्या चीज फार्मूला होता है ना उसका, n इंटू एन प्लस 1/2। देखो रे बाबू, यहाँ पर पहला आप लोग को हम बता दिए, कितना नंबर आप लोग को बता दिए, पहला बता दिए। क्या दूसरा तीसरा आप लोग से ना बन जाएगा? तो ई वाला आप लोग को ई भी लगता बता दिए, अभी तुरंत बता दिए, ई भी हो गया। तो तीसरा नंबर और दूसरा नंबर दोनों सेम है, दोनों क्या है, खाली अंतर ये है कि इसका नीचे की 3 है, इसको इधर 4 है ना। देखिएगा देखिएगा, इसको गिनती कर देते हैं पर 1 2 3 हुआ, 1 2 3 4 बोल सकते हैं। अब यहाँ पर खाली पूछा गया नंबर ऑफ स्क्वायर, क्या पूछा गया खाली, तो नंबर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर लास्ट वाला न लेंगे रे बाबू, और यहाँ वाला लास्ट, तो 4 गुना बोलिए 3 प्लस, इसको कमी न करना बाबू, तो 4 में से 1 गया तब, 3 में से 1 गया तब, प्लस 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 गया। अब इसको गुना करके जोड़ देना है ना, 4 तिया 3 दूनी अब प्लस 2 ना बाबू, जोड़ने पर कितना 20। क्या ऐसा ना बताए हैं? यहाँ भी नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा गया दूसरा नंबर प्रश्न में, वो तीसरा था ना, ये दूसरा है। तो 1 2 3 4 बोल सकते हैं बाबू, हाँ सेम है, 2 3। अब बताइए आप लोग बताइएगा, लास्ट यहाँ पर ले लेंगे ना रे बाबू, और लास्ट यहाँ पर, तो 4 गुना प्लस 3 गुना, एक की कमी कर देंगे, 2 गुना। अब बताइएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, तो ये वाला बन जाएगा कि ना बन जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। तब पांचवा बता देते, चौथा आप लोग बना लीजिएगा घर से, नहीं तो छठा बता देते। देखिएगा यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न या 5वें बता देते, बाकी तो बन ही जाएगा, या अपना मान से दे देते। यहाँ पर तीनों प्रश्न का जवाब देना है। कितना प्रश्न का? तीनों प्रश्न का। पहले टोटल स्क्वायर का जवाब देना है, फिर टोटल रेक्टेंगल का जवाब देना है। ये टोटल स्क्वायर मतलब कुल वर्गों की संख्या ना, और टोटल रेक्टेंगल मतलब कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या बोले चाहे कुल चतुर्भुजों की संख्या बोलो, दोनों क्या है? सेम है। अगला ओनली रेक्टेंगल, तीसरा प्रश्न का उची रे बाबू, ओनली रेक्टेंगल। तो आप लोग बताइए टोटल स्क्वायर निकालने के लिए गिनेंगे कि ना गिनेंगे? बोलिएगा आप लोग हमारे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर ना गिनेंगे रे बाबू, तो 1 2 3 4 5, लास्ट यहाँ काउची और यहाँ लास्ट काउची, तो लिखेंगे 8 गुना, ये वाला 8 ना रे बाबू, और ये वाला 5 प्लस ना बाबू, 8 में से 1 की कमी करेंगे 7, 5 में 1 की कमी प्लस 7 में 1 की कमी, 4 में 1 की कमी ना बोला है, 6 में 1 की कमी, 3 में 1 की कमी, आगे बाबू 5 में 1 की कमी और 2 में 1 की कमी। क्या दिक्कत यहाँ तक? अब आप लोग बताइए इसको 8 5 40, इसको नीचे कर देते हैं प्रश्न को। कैसे नीचे हुआ? बीच में करके खींचिए ना। हाँ। बीच में।
वाह, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग 8 पचे 40 प्लस प्लस 7 चौके प्लस 6 तिया प्लस 5 दूनी प्लस 4 गुना 1, टोटल को जोड़ने आएगा आप लोग को 40 और 8 28 ना बाबू, 68 18 सभी ना आएगा। अच्छा जोड़िए तो 4 8 4 12 12 8 20 के 0 लिख देंगे, आगे बाकी में 2 ना, तो 1 और 1 2 और 2 और 2 4 4 और 2 6। अच्छा ये 4 ना है बाबू, तो देखिएगा 1 1 2 और 2 2 4 4 4 8 8 2, हम इसको 2 गिन रहे थे। तो टोटल स्क्वायर की संख्या 100। अब टोटल रेक्टेंगल ना हम लोग निकालेंगे, तो टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए आप लोग को बताया हुआ है कि ना बताया हुआ है। अब आप लोग देखिएगा बाबू, टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए इसको टोटल को जोड़ देंगे ना रे बाबू। तो जोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसा होला तो कोई दिक्कत ना है। 2 1 3 3 6 4 10 5, क्या यहाँ तक दिक्कत? यहाँ पर जोड़िए 8 7 15, पीछे से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना। 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 1, ऐसे फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिएगा यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 अब बटा कौची, तो n के मानी लास्ट वाला ना लेंगे रे बाबू, तो 8 गुना 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हुआ बटा, तब बताइए 9 चौके 36, जोड़ने पर भी 36 आया था कि ना आया था? 36 वहां 15 यहाँ, तो 36 गुना 15 आएगा आप लोग को करने के लिए, कितना आ जाएगा? 540। देखिए यहाँ पर जोड़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। 540 से आएगा, यहाँ पर काट दीजिए इसको 5 से, 3 मरतबे कटेगा, और इसको काट दीजिए 2 से, 18 मरतबे कटेगा। अब 18 तिया 54, 1 0 बैठा दीजिए। इस समझ में आया कि जो ये सब कॉन्सेप्ट तो मालूम ही होगा आप लोग को। तब 540 हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आपको मालूम होना चाहिए कि ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए फार्मूला आप लोग को बताया है ना, टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर ना रे बाबू। तो टोटल रेक्टेंगल हम लोग को कितना आया है? 540, और टोटल स्क्वायर कितना आया है? तो घटावे आएगा आप लोग को, तो 400, जिसमें टिक आउट कर देंगे कि ना कर देंगे? ऐसा रहेगा, बन जाएगा ना। तो 5वां हम ये वाला अपना मन से बताएं, 5वां ना है या अपना मन से, 5वां 6ठा आप लोग से बन जाएगा कि ना बन जाएगा? 4था भी बन जाएगा। अब 7वां अभी आप लोग बना दीजिए। हाँ, इसको छापना है तो छाप लीजिए, इसको छापना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना। ये चेस बोर्ड दिया गया, चेस बोर्ड में आप लोग देखेंगे कि एक घर रंगा हुआ रहता है, एक घर ऐसी खाली रहता है कि नहीं रहता? तो ये टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। छाप लो, छापेगा तो 7वां बनाइए।
ना खाली टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। 204 है। क्या मिटा दे इसको? यस सर। मिटा दे चलवा सचिन। यस सर। देखना है रे बाबू सब लोग को, इसी में हम बना दें। 204 यहाँ पर लास्ट कितना है देखिएगा इधर सब लोग। 8 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट कितना है लिखा हुआ, भी इधर भी लिखा हुआ लास्ट कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग को मालूम होना चाहिए, लास्ट लास्ट ना लेते हैं बाबू। तो 8 8 ले लेंगे, तो 8 गुना प्लस 7, इसमें एक की कमी ना, तो 7 गुना 6 गुना प्लस ना बाबू 6 गुना प्लस 6 गुना 6, क्योंकि एक एक की कमी करते चल जाना, प्लस 5 गुना प्लस 4 गुना प्लस 3 गुना प्लस 2 गुना प्लस 1 गुना। अब बताओ बाबू जोड़ो, 8 8 प्लस 7 7 प्लस 6 6 प्लस 5 5 प्लस 4 चौके प्लस 3 तिया प्लस 2 दूनी प्लस 1 गुना 1। अब जोड़े आएगा रे बाबू, जोड़ दीजिए 16 9 25 25 5 30 25 55 36 91 49 140 64 204। क्या यहाँ तक दिक्कत आप लोग को? क्या ऐसा रहेगा तब बनेगा आप लोग को? यहाँ टोटल आयत की संख्या पूछेगा तो ना बनेगा, केवल आयतों की संख्या पूछेगा तो ना बनेगा। तो आप लोग को HW में रह गया 5वां 6ठा 4था, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं रे बाबू, आ जाइए देख लीजिए हम लोग प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आप लोग से बनेगा। टोटल रेक्टेंगल निकालना है, टोटल कुछ निकालना है, स्क्वायर निकालना है, टोटल ओनली रेक्टेंगल निकालना है। क्या ना बन जाएगा रे बाबू? 9वां नंबर प्रश्न शुरू में आप लोग को बता दिए कि नहीं बता दिए? तो इसको अगर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 टोटल स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं। बताइएगा लास्ट यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर लास्ट तो 8 गुना 4 ना लिखेंगे रे बाबू, 8 गुना 4 प्लस 8 में 1 की कमी करेंगे तो 7, 4 में 1 की कमी करेंगे तब 3, 7 में 1 की कमी करेंगे तब 3 में 1 की कमी करेंगे, यहाँ पर बाबू आगे 6 में 1 की कमी करेंगे और 2 में 1 की कमी करेंगे। अब बताइएगा आप लोग 8 चौके 32 प्लस 7 तिया प्लस 6 दूनी 12 प्लस 5 गुना 1 5 हो जाएगा। टोटल जोड़े आएगा रे बाबू, जोड़ दो 12 प्लस 17 17 21 17 21 38 से होगा 38 38 32 70। तो 70 टोटल स्क्वायर आ गया कि ना आ गया? तो टोटल स्क्वायर यहाँ पर पूछा है, टोटल स्क्वायर नहीं लिखा है, हाँ यहाँ पर लिखा है टोटल स्क्वायर। तो कितना लिख देंगे? अब बताइए रे बाबू, आप लोग बताना है आप लोग को कि हम लोग को अगर पूछेगा ओनली रेक्टेंगल ना, टोटल रेक्टेंगल पहले निकाल दीजिए। क्या निकालना है? तो टोटल रेक्टेंगल निकाल जाएगा आप लोग से। तो टोटल रेक्टेंगल इस सबको जोड़ेंगे ना रे बाबू, तो लास्ट 4 है तो 4 गुना 1 5 लिख सकते हैं।
अब बटा 2 लिख सकते हैं ये फार्मूलवा से रे बाबू n इंटू एन प्लस 1 बटा तो n के मान यहाँ कितना एक जोड़ देंगे फार्मूला नहीं बताए n इंटू एन प्लस 1 बटा कौची तो n के मान 4 तो 4 रख दिए 4 यहाँ पर रखेंगे एक जोड़ देंगे तो 4 है 1 अब बटा 2 तब नहीं कट रहा है बाबू तो 10 आया इसे जोड़ेंगे भी तो 10 आएगा 2 1 3 3 6 4 यहाँ पर 8 गुना 9 कर दे डायरेक्ट अब बटा 2 4 मरतबे ना कटेगा बाबू तो 9 चौके अब बताइए तो 36 गुना 10 ना जी तो 36 गुना 10 कितना हो जाएगा बाबू 360। क्या दिक्कत है यहाँ तक ओनली रेक्टेंगल ना निकल जाएगा आप लोग से ओनली रेक्टेंगल में बाबू तो 360 माइनस कितना 70 तो घटा के कितना क्या दिक्कत तो आप लोग 10 बन जाएगा घर से 11 बन जाएगा घर से 12 नंबर देख लीजिए थोड़ा सा 12 नंबर कुछ नहीं एकदम बहुत आसान है ये जो आपको फिगर है रे बाबू इसी प्रकार से ना फिगर बा कितना खींचा हुआ है लाइन गिनिएगा 1 2 3 4 5 गो ना 2 3 4 ऐसे करके कैल है रे बाबू ऐसे ना है बाबू एगो और है अच्छा इसी से बताइए ना सर यहाँ पर एगो और खींच दिए कोई दिक्कत ऐसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गो है ना तो 1 2 3 4 5 6 7 गो कोई दिक्कत अब आप लोग से पूछा गया यहाँ पर 3 प्रश्न टोटल